यस, 10th क्लास चैप्टर 8 जिसके बारे में हमने कल से शुरुआत की थी। तो क्वेश्चंस को पढ़ के समकोण त्रिभुज बनाना होता है। फिर वो कौन से कोण की बात कर रहा है, यूनियन कोण, वस्तु जब आंख के ऊपर हो, अवनमन कोण जब वस्तु आंख के नीचे हो, उसके बारे में थोड़ी सी आसान सी प्रश्नावली। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। देखो यहाँ पे वापस से क्वेश्चन नंबर 1 लिया है मैंने। एक ऊर्ध्वाधर खंभे यानी एक सीधा खंभा है। तो देखिए पहले डायग्राम बनाइए। ये जमीन हुई और ये एक खंभा, एक सीधा खड़ा खंभा। खंभे की परछाई और खंभे की ऊंचाई बराबर है। तो खंभे की ऊंचाई तो ये होगी, और परछाई इसकी, मान लो कि यहाँ पे सूर्य होता है तो परछाई यहाँ पे कहाँ पे आएगी, इसकी ज़मीन पे आएगी। ये वाली परछाई हुई ए बी, और मैंने यहाँ पे बोला है इसको सी। यहाँ पे खंभा बिल्कुल सीधा तो यहाँ पे 90 डिग्री हुआ। तो ऊंचाई तो हो गई BC, और परछाई कौन सी हो गई इसकी AB। ये बराबर है, ये बराबर है। तो सूर्य का यूनियन कोण बताओ। कोण, यूनियन कोण मतलब नीचे से देखने पे कोण। तो आपको यहाँ पे कोण बताना है, यहाँ पे कोण कितने का होगा। ठीक है, यहाँ से कोण कितने का होगा। आई बात समझ में आपको। तो कोण ज्ञात करना है। आपको दिया हुआ क्या है, देखो दिया है आपको, ये बराबर है BC और AB। ये खंभे की ऊंचाई हो गई, और ये उसकी छाया, छाया ज़मीन पे पड़ेगी। जब सूर्य यहाँ पे होगा तो छाया ज़मीन पे होगी। तो क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है कि AB किसके बराबर है, आपका BC के बराबर है। AB बराबर किसके है, BC के। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन से वाले में, समकोण त्रिभुज ABC में। देखो आपके ये भुजा, सामने की भुजा कौन सी हो गई, ये लंब भुजा हो गई, और ये कौन सी भुजा हो गई, इसकी आधार भुजा हो गई। लंब और आधार में बात कर रहा है, कर्ण से कोई मतलब नहीं। तो किस में काम करेंगे, टेन में। तो क्या आया, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कौन सा हुआ, BC बट्टे आधार कौन सा आया इसका, AB। आगे देखिए कोण का मान ज्ञात करना है। तो टेन थीटा को छोड़ दीजिए अभी, BC बट्टे AB। देखो BC और AB में बात दे रखी है, इसको सम्यक नंबर कितना बोल देना, 1। AB और BC में दोनों बराबर, किसी एक को चेंज कर दो। तो मैं BC को क्या पुट कर रहा हूँ, AB। तो यहाँ पे क्या आया, ऊपर AB मैंने चेंज किया, और नीचे भी क्या आया, AB। किससे चेंज किया, समीकरण 1 से। तो देखो टेन थीटा बराबर AB और AB गया तो कितना बच गया, यहाँ पे कितना आया आपका, 1। तो टेन में 1 का मान, तो टेन में 1 का मान किसका होता है, आपको याद हो तो सारणी में देखना। टेन का एक का मान किसका होता है, आपका 45 डिग्री का। अब देखो टेन और टेन बराबर, अनुपात बराबर कब होते हैं, जब कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, थीटा बराबर कितना आया आपका, 45 डिग्री। ये क्या रहा इसका आंसर। तो सूर्य का यूनियन कोण कहाँ पे है, यहाँ पे कितना डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री। कर लेंगे आराम से। समकोण डायग्राम बनाया, क्या बात दे रखी है, दे रखा तो लिख दो, वरना सीधा ही समकोण त्रिभुज में टेन में क्यों, क्योंकि लंब और आधार इसके बारे में बात बोली हुई है। तो लंब और आधार में तो वो कोट में भी कर सकते हो। तो मैंने टेन में किया, फिर चेंज किया, एक टेन में 1 का मान 45 का। तो अनुपात टेन बराबर, तो कोण भी क्या होंगे, ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो थीटा बराबर कितना है, 45। यहाँ पे इनको काटना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एक पहाड़ी का ढलान, ढलान मतलब जो पहाड़ी की ढलान होती है, क्षैतिज से कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री कोण बनाती है। क्षैतिज होती है जमीन, जमीन को बोलते हैं। जब आपको साफ मालूम नहीं चलेगा तो किसको बोलते हैं, जमीन को। तो पहाड़ी की ढलान जमीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि शिखर मतलब ऊपर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो एक पहाड़ी, ये जो पहाड़ी की ऊंचाई हो गई, ये हो गई आपकी क्षैतिज या ज़मीन हो गई, और ये पहाड़ी की क्या हो गई, ढलान हो गई। ऐसा इसका डायग्राम बनेगा। तो मैंने इसको बोला A, ये B, ये आपका C। पहाड़ी का ढलान, तो ढलान हो गई AC, ज़मीन हो गई इसकी BC। तो कोण कितना बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आया आपका 60 डिग्री। यदि शिखर तक पहुँचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी पे ऐसे चढ़ोगे, ऐसे चढ़ोगे। 500 मीटर कहाँ पे आपका, ऐसे चढ़ना होगा। तो यहाँ पे कितना आया आपका 500 मीटर। यहाँ पे क्या हो गया, समकोण। पहाड़ की ऊंचाई तो आपको ये वाली ज्ञात करनी है। समझ में आया आपको। तो ये वाला कोण, सामने की भुजा क्या हो गई, लंब भुजा। ये क्या हो गया यहाँ पे कर्ण, और ये क्या हुआ इसका यहाँ पे आधार। तो आपको किस में काम करना है, लंब पूछा है, कर्ण दे रखा है। तो लंब बट्टे कर्ण में, और लंब बट्टे कर्ण L बट्टा K कौन होता है आपका, ये कौन हुआ यहाँ पे, साइन हुआ। तो हल सीधा लगा दीजिए। अनुपात कौन से, समकोण त्रिभुज ABC में क्या आया आपका, साइन में। तो साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर क्या हुआ,
लंब बट्टे कर्ण। एल का नाम क्या है यहाँ पे, लंब एल का नाम क्या है ए बी, बट्टे कर्ण का नाम क्या आया यहाँ पे ए सी। ठीक है, 67 का मान कितना रहा, 96 से √3 बट्टे कितना आया 2, बराबर ए बी का मान पूछा है, ए बी को खाली छोड़ दीजिए। ए सी का मान कितना है आपका यहाँ पे 500। देखिए ए बी का मान निकालना है, वजू गुणा करेंगे तो कितना आया 2 गुणा ए बी बराबर 500 इंटू कितना आया √3। तो 2 गुणा में भाग करेगा, 2 का भाग 500 में कितनी बार गया 250। ए बी बराबर 250 इंटू ए बी का √3 का मान कितना बता रखा है आपको 1.732। ए बी 10 से तो पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना बच गया 17.32 को किससे गुणा कर दीजिए 25 से गुणा कर दीजिए। देखो ये 10 है तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब 17.32 को 25 से गुणा, 5 दूनी 10, हाथ से मिली 1, 15 1 16, हाथ से कितनी मिली 1, 35 और 1 36 की हाथ से कितनी मिली 3, 5 और 3 कितने हो गए 8, 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 3 कितना आया 0 0 3, 8 4 12 13 और कितना आया 4। तो कितना आया, पॉइंट कहाँ पे था, पॉइंट था आपका 2 पे, तो पॉइंट लगेगा 2 पे। कितना आया आपका 433 मीटर। ये इस पहाड़ी का क्या है ऊंचाई है। वापस से देखिए क्या बोला था, ढलान क्षैतिज से क्षैतिज मतलब ज़मीन से। यहाँ पे देखने पे आँख क्या समान रही है, रेखा हो गई, यहाँ पे 60 डिग्री कोण है, यहाँ पे 500 मीटर है। तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो sin 60 लंब बट्टे कर्ण ए बी बट्टे ए सी, ए बी का मान ये 500। ठीक है, फिर वजह गुणा किया 2 यहाँ पे और आपका 500 √3 यहाँ पे 2 का भाग 225 बार, फिर 250 इंटू √3 का मान 1.732। ठीक है, रख दिया। तो गुणा कीजिए इसको, 250 से गुणा किया तो 10 से तो पॉइंट आपका यहाँ पे आया, फिर इसका 25 से गुणा। ठीक है, तो ये आंसर है 433 मीटर पहाड़ की क्या है ऊंचाई है। आगे देखिए चैप्टर 8 में क्वेश्चन नंबर 12 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत दफ़ा आया हुआ है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का, पहले इस सवाल को बहुत ठीक से पढ़िए। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, क्षैतिज का मतलब जमीन के तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक वृक्ष है, देखो पहले एक वृक्ष लेते हैं, ये वाला वृक्ष हुआ, मान लो यहाँ पे ये वृक्ष है, ये वाला, ये ज़मीन हुई। तो ये क्या बोल रहा है कि ऊपरी भाग टूट कर, यानी ऊपरी हिस्सा, मान लो कोई सा यहाँ से टूट रहा है, कहीं से टूट के ज़मीन पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 60 डिग्री का कोण कहाँ पे, ज़मीन पे बना रहा है। तो मान लो कि ये यहाँ से टूटा, तो यहाँ से टूट के ज़मीन पे ये यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कोण बना रहा है, वो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे कोण कितने का आया 60 का। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, तो ये जो हिस्सा टूट के यहाँ पे आया है वो जड़ से, जड़ यहाँ पे हुई, जड़ से कितना दूरी पे है 10 मीटर की दूरी पे मिलता है। तो यहाँ से ये दूरी कितनी होगी इसकी 10 मीटर की। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। जब टूटने से पहले, तो वृक्ष इतना बड़ा था टूटने से पहले, ये वाला था, इतना था, तो ये कितने का था, तो आपको पूरी लंबाई निकालनी इसकी, पहले कितना था वृक्ष। ठीक है, तो इसमें ये वाला भी निकालना पड़ेगा। और ये हिस्सा टूट के कहाँ पे आया, ये जो हिस्सा ऊपर वाला टूट गया वो कहाँ पे आया, वो नीचे की ओर आया, यहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं इसको मान लेता हूँ, यहाँ पे रहा आपका x और यहाँ पे मैंने माना y। ये y कौन सा है, ये y ये वाला है, ये y टूट के यहाँ पे आया, तो ये y ये वाला है। तो आपको किसका मान निकालना है, x और y को निकाल के जोड़ देना है। तो वो क्या हो जाएगी, वृक्ष की पहले वाली ऊंचाई हो जाएगी। नाम बोलता हूँ मैं यहाँ पे इसको a, ये b, ये c। पेड़ बिल्कुल सीधा है तो यहाँ पे क्या हो गया, समकोण हो गया। तो देखो ये आपको यहाँ इस वाले कोण के लिए यहाँ पे कौन सी भुजा हो गई, ये आधार भुजा। ये कौन सी भुजा हो गई, लंब भुजा। और ये कौन सी भुजा हो गई, यहाँ पे y का नाम क्या हो गया, कर्ण भुजा। तो आपको आधार दे रखा है, लंब भी निकालना और कर्ण भी निकालना है। तो एक बार तो लंब और आधार में लगा देंगे किसका, साइन का, एक बार आधार और कर्ण में किसका, कोस का। दोनों मान निकाल के जोड़ देंगे। ठीक है, सवाल में थोड़ा काम ज़्यादा करना है, मुश्किल सवाल नहीं है। पहले डायग्राम को समझो। एक पेड़ होता है, आंधी आने के बाद टूटता है, ज़मीन को टच कर रहा है यहाँ पे।
जब वो टच करेगा तो कोण 60 का होगा, और ये जो जहाँ पे टच कर रहा है वो बिंदु यहाँ से कितना दूर है, 10 मीटर दूर है। तो आपको टूटने से पहले ऊंचाई कितनी थी वो ज्ञात करनी है, तो पूरी ज्ञात करनी है। तो ये तो ज्ञात कर लेंगे, फिर ये टूट के यहाँ पे है तो इसको ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी ऊंचाई हो गई। तो समकोण त्रिभुज ABC में, पहले मैं अक्ष के लिए काम कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, लंब बट्टे आधार, तो क्या हुआ आपका tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार। ये लिखना जरूरी नहीं है, समझने के लिए खाली। लंब का नाम क्या हो गया यहाँ पे AB बट्टे आधार कौन हो गया आपका BC। tan 60 का मान कितना आया, √3 इक्वल टू AB को मैंने अक्ष ले रखा है और BC का मान कितना रहा 10, वजु गुणा कर दो, तो वजु गुणा किया तो अक्ष बराबर कितना आया 10 इंटू √3 और छोड़ दीजिए समीकरण नंबर 1। पुनः दोबारा से लो, इसको लूँगा आधार को और इस y को ले लो, तो आधार और कर्ण किस में होता है, A बट्टा के किस में होता है आपका, किस में होता है, कॉस में। तो पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, तो कितना आया कॉस, कितना डिग्री है 60 बराबर A बट्टा क्या आया आपका के, A का नाम क्या है यहाँ पे BC और कर्ण कौन है आपका AC। cos 60 का मान 1/2, BC का मान कितना है यहाँ पे 20, ABC 20 का, और AC आपको ज्ञात करने से मैंने y बोला है, तो वजह गुणा कर दो, तो y बराबर कितना आया 20 गुणा 2, तो y का मान कितना आया आपका 20, सब मीटर में, तो भी किस में आया आपका मीटर में। समीकरण नंबर कितनी आई 2। ठीक है, अब मैंने पहले कहा था जोड़ने से पहले x को y को जोड़ना पड़ेगा, तो लिखेंगे अतः आंधी से पहले वृक्ष की कुल लंबाई, तो क्या होगा x प्लस क्या हो जाएगा y, x का मान कितना आया 10√3 प्लस y का मान कितना आया 20, √3 का मान रखो, √3 और 10 यहाँ पे गुणा हो रहे हैं तो गुणा कर दीजिए, 1.732 प्लस कितना हुआ 20, 10 का गुणा तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो कितना हुआ 17.32 प्लस कितना हो गया आपका 20। तो पॉइंट का जोड़ कैसे होता है, यहाँ पे पॉइंट की संख्या ऐसे होती है 20 के बाद में, तो ये 20 जुड़ेगा किस में 17 में, और 0 जुड़ेंगे किस में आपके 32 में, तो 20 और 17 कितने हो गए आपके 37, और 32 में 0 जोड़ दो तो कितना आया 32, सब मीटर में, तो ये भी किस में आया मीटर में, तो ये आया इसका आंसर। तो टूटने से पहले पेड़ की लंबाई क्या थी 37.32 मीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से हल करना है इसको समझ के।